प्यारे प्रपंच में तुम दिन रात तुम गुजारो। प्यारे प्रपंच तो में तो दिन रात तुम गुजारो। मानुषी का तन पाके कुछ तो जरा विचारो। मानुषी का तन ये पाके कुछ तो जरा विचारो। 2 दिन कले बसेरा करते ही मेरा तो आशा की पास पागे तृष्णा के पीछे लागे। आशा की पास पागे तृष्णा के पीछे लागे। फिरते हो क्यों भागे, फिरते हो क्यों भागे। संतोष दिल में धारो। फिरते हो क्यों भागे, संतोष दिल में धारो। देवेगा सोई पावे और कुछ न काम आवे। देवेगा सोई पावे और कुछ न काम आवे। एक धर्म साथ जावे, एक धर्म साथ जावे। यह बात मत बिसारो। एक धर्म साथ जावे, यह बात मत बिसारो। कहते कबीर ज्ञानी संसार है फानी। कहते कबीर ज्ञानी संसार है फानी। तज अपनी सब नदानी, तज अपनी सब नदानी। ममता और मद को मारो। तज अपनी सब नदानी, ममता और मद को मारो। तो प्यारे प्रपंच में तो दिन रात तुम गुजारे। सही है कि ये दुनिया का प्रपंच इतना बड़ा है, ये माया का प्रपंच इतना ज़बरदस्त है कि दिन रात आदमी इसी में व्यस्त रहता है। प्यारे प्रपंच में तो दिन रात तुम गुजारे। दिन रात बस संसारिक क्रियाकलापों में ही रत रहता है और इस प्रकार से उसकी धीरे धीरे उम्र जो है कम होती चली जाती है, कम हो जाती है। इसलिए इनका संकेत है साहब कबीर जी का कि मानुष का तने पाके कुछ तो जरा विचारो। कि ऐसा तो मनुष्य का जन्म जब मिल गया है तो कम से कम कुछ विचार करो कि मनुष्य का वास्तविक लक्ष्य क्या है, मनुष्य का मुख्य उद्देश्य क्या है, इस मनुष्य शरीर पाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, उस पर जरा विचार करो। केवल संसार के सुख भोग करना ही मनुष्य का लक्ष्य नहीं है। अपने कर्तव्य कर्मों को पूरा करते हुए मनुष्य का चरम लक्ष्य है अपने निज स्वरूप की अनुभूति कर लेना, आत्मा और परमात्मा की अनुभूति कर लेना, सत्य असत्य का भेद जान लेना कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, और इसको जानकर सत्य को ग्रहण करना, असत्य को छोड़ देना। जैसे हंस होता है, दूध में से जो दूध वाला भाग होता है वो तो ग्रहण कर लेता है, लेकिन जो पानी वाला भाग होता है उसे छोड़ देता है। उसी प्रकार संत भी हंस ही होते हैं और आगे चलने पर जो भी साधक है शिष्य हैं वो संत ही तो होना है। तो ये धीरे धीरे इसका अनुसरण करते चलेंगे कि जो ग्रहण करने योग्य है उसे ग्रहण करो और जो छोड़ देने योग्य है उसे छोड़ दो। इस प्रकार धीरे धीरे इस संसार के सत्य और असत्य का अनुभव होते हुए चलेगा और अंत में सब छूट जाएगा, केवल परमात्मा ही शेष बचेगा, केवल और केवल परमात्मा ही शेष बचेगा। और तब हम
इस घर को उजाड़ कर केवल परमात्मा को ही देखेंगे, अर्थात शरीर न देखकर उसमें जो शरीरी है उसे देख सकेंगे। इस प्रकार हमारा शरीर धारण करते हुए भी हम शरीर नहीं होंगे और अजपा जाप चलता रहेगा। तो 2 दिन का लय बसेरा करते हो मेरा मेरा, सब छोड़ अपना डेरा खाली गए हजारों। बिल्कुल ठीक कहा। ये जीवन कितने है? 2 दिन का है। 2 दिन का ये जीवन है और उस 2 दिन के लिए ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा लोग करते हैं। ये तुम्हारा है, मेरा मैं तुम, तेरा मेरा का जिक्र करते चलते हैं। वास्तव में ज़िंदगी भले यहाँ 100 बरस हो या 80 बरस हो, लेकिन ईश्वरीय दृष्टिकोण से, ब्रह्मा के दृष्टिकोण से तो 2 ही पल की ज़िंदगी है। 2 दिन तो बहुत काफ़ी है। जैसे वो बुल्ला पानी में पड़ता है, पानी कुछ हो और पानी पड़ता हो तो उसमें बुल्ले बहुत उठते हैं और तमाम उठते गिरने में कोई समय नहीं लगता। अल्प समय में जो बनता है वो बिगड़ जाता है, फिर नया शुरू होता है, फिर बनता है, बिगड़ जाता है। इस तरह की ज़िंदगी, ये ज़िंदगी बुल्ले की सी ज़िंदगी। लेकिन इसके लिए भी अज्ञानावस्था में लोग इसको नहीं समझ पाते और इसीलिए मैं मेरा तू तुम्हारा का जिक्र करते हैं और उसी में जीवन भी खपा देते हैं। आगे कह भी दिए कि सब छोड़ अपना डेरा खाली गए हजारों। जिसे तुम अपना अपना करके अपना मानते हो, ऐसे तो बहुत लोग आए और अपना जो कुछ डेरा रहा सब छोड़कर चले गए। ये शरीर भी छोड़कर चले गए और इस शरीर के लिए जो डेरा बनाए थे वो भी छोड़कर चले गए। कितने बड़े बड़े लोग आए। पृथु राजा थे, पूरे पृथ्वी को मुर्तारी रख के सोचे थे बात की। राजा पृथु शास्त्रों में मिलता है। पृथु उनका नाम ही पड़ा था। पृथ्वी को मुर्तारी रख के सोचे थे। और एक तो बात छोड़ी, सिकंदर महान की बात जानी। ऐसे ऐसे लोग आए, सब अपना डेरा छोड़कर चला गया। तो तुम किस लिए परेशान हो रहे हैं? अरे कर्तव्य कर्म करो। हाँ, ये सत्य है कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं और साधु न भूखा जाए। कोई आगंतुक आ गया, कोई अतिथि आ गया तो भूखा न जाने पाए, मैं भी भूखा न रहूं, साधु न भूखा जाए, ऐसा कुछ करना चाहिए, है? दवा दारू के लिए कुछ धन भी कमाना आवश्यक। कोई संकट आ गया उससे निपटने के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये संसार में उसकी भी आवश्यकता है, मना नहीं किया जाए। इसीलिए कबीर साहब ने कहा, कहें कबीर कुछ धंधा कीजिए और आप खाए औरों को दीजिए। अपने भी खाइए, दूसरों को भी कोई आ जाता है तो खिला दीजिए। ये अच्छा है। लेकिन छल कपट करके, दूसरे को देखकर नकल करके, छल कपट करके धन एकत्रित करना, ऐशो आराम की वस्तुएं जुटाना, ये आवश्यक नहीं है। नेक और कमाई से धर्मानुकूल आचरण करते हुए चाहे जितना कमा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धर्मानुसार होना चाहिए। धर्मानुसार, जिससे किसी की आत्मा को ठेस न पहुँचे। यदि किसी की आत्मा को ठेस पहुँच जाती है तो वो पाप कर्म हो जाता है और उसे मानकर धर्मानुसार या किसी चीज़ के बदले हम ले लेते हैं तो वो ठीक है, कोई बात नहीं। यदि आप सौदा करते हैं, कोई दुकानदार है वो 10 रुपये की चीज़ 15 रुपये में, 20 रुपये में ही बेचता है, तो उस समय लेने वाला की इच्छा के अनुसार वो ले या न ले। यदि वो 20 रुपये में खरीदता है तो 10 रुपये वो उसको बिना किसी चोट पहुँचाए ले लिया है, तो उस वहाँ पर पाप नहीं होगा, इसलिए कि वो उसको वस्तु दी है। अब वो दाम भले बना के बनाया, अब उसका कर्म वो जाने क्या करेगा, लेकिन उसको पाप नहीं लगेगा, है ना। ये बात है, क्योंकि बिजनेस है वो, और संतुष्ट किया है ग्राहक को कि नहीं भाई हम 20 रुपये में ले लेंगे। यदि वो संतुष्ट होकर लेता है तो कहाँ पाप हुआ, है ना। और यदि किसी से ज़बरदस्ती 10 रुपया ले लेते हैं तो पाप हो जाएगा। ऐसी चीज़ें तो सब छोड़ अपना डेरा खाली गया जा रही। सब अपना अपना डेरा, जो भी महल अटारी बनाए, राजपाल दुनिया जमाना, सब छोड़कर ही जाना पड़ा। तो कहते हैं आशा के पास पागे, तिसड़ा के पीछे लागे। मैंने आशा के पास, आशा के बंधन में
कि ये हो जाएगा। आशा ही जीवन है, कहा गया है आशा ही जीवन है और निराशा ही मरण है। तो इसलिए आशा के पास में पककर कि अभी ये करना है वो करना है, ये भी है पक कर के वो हमेशा रात दिन बिजी रहते हैं। अरे आशा रखो, लेकिन निष्कामता के साथ आशा रखो। हो गया तो भी ठीक और न हुआ तो भी ठीक, लेकिन आशा यदि उस तरह से करोगे राग के वशीभूत, तो हुआ तब तो खुश होगे, नहीं हुआ तो दुखी होगे, है ना। नहीं होगा तो दुखी होगे। तो ऐसा करने की क्या जरूरत है। और तृष्णा के पीछे लगे, और तीसरा के पीछे लग गए हैं संसार के लोग। तीसरा अर्थात इच्छा, अतृप्त इच्छाएं ही तीसरा कही जाती है। मतलब इच्छा किया, वो काम हो गया तो कुछ ठीक है, लेकिन उसके भोग से उसका मन अभी नहीं हुआ, उसके प्रति निष्कामता नहीं आई, शरीर जर्जर हो गया, वो भोगने के काबिल भी नहीं है लेकिन उसके मन में भोगने की इच्छा अभी बनी हुई है, इसीलिए इसे तीसरा करते हैं। और तीसरा बहुत बड़ा दुख का कारण है। तीसरा ही इंसान को खींचकर पतन में गिरा पतन में ले जाते हैं। इसलिए तीसरा के पीछे मत भागो। तीसरा का कभी समापन नहीं है। समापन एक जगह है, बस सत्संग, सदगुरु के कृपा समापन हो गया। फिरते हो क्यों अभागे, संतोष दिल में डाल। इसलिए कहते हैं कि तुम अभागे क्यों परेशान हो, है ना। अभागा सा क्यों परेशान हो, इधर उधर फिर रहे हो अपने को। कभी कभी लोग सोचते हैं कि हमारे भाग में नहीं, रोना रोते ना, हमारे भाग में नहीं था इसलिए दुखी होते हैं। ऐसा भाग नहीं है। भाग में जो है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, जो भाग में है नहीं तो कहाँ से मिलेगा। इस प्रकार संतुष्ट रहो। भाग में, दुख में, सुख में, हानि में, लाभ में, जीवन में, मरण में, जो होना है वो होगा ही। अब अच्छे के लिए तो खुशी मनाते हैं, और कुछ दूसरा अप्रिय घट गया तो दुखी मनाते हैं, लेकिन दोनों में समभाव है। समम ही पश्यन् ही सर्वत्र दुखानि च सुखानि च, ऐसा किसी ने लिखा है कि सभी स्थितियों में समान भाव बनता, चाहे सुख हो या दुख हो, सब समान भाव। ये समझकर कि हमारे ही कर्मों का फल है, हमने ही अपनी भाग बनाई है, कोई दूसरा नहीं देता। मनुष्य अपने भाग का निर्माता स्वयं है। अपने ही कर्मों द्वारा वो चाहे तो अच्छी भाग बना सकता है, नहीं तो बुरी भाग तो बन नहीं सकती। वही के कर्म उसके भाग के निर्माता होते हैं। जैसा बोता है इंसान वैसा ही काटता है। यदि आम लगाएगा तो आम खाएगा, और बबूल लगाएगा तो कांटा गड़ेगा। यही सिद्धांत है। आगे कहते हैं देवेगा सोई पावे। देखो वही बात कही थी, देवेगा सोई पावे और कुछ न काम आवे। जो हम बोते हैं वही काटते हैं, जो हम बांटते हैं वही पाते हैं। तो इस प्रकार यदि हम सत्कर्म करेंगे तो हमारे साथ भी सत्कर्म होगा, अच्छा फल भी बनेगा, और कुछ न काम आवे, यानी जो बोएगा वही पाएगा, और दूसरा कोई काम नहीं आएगा। एक बात काम आएगी कि एक धर्म साथ जाए। जो आप धर्म अर्थ कोई कार्य करते हैं, दूसरे का भला करते हैं, दूसरे का परोपकार करते हैं, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की अपने शक्ति के अनुसार मदद करते हैं, ये सब अच्छे कार्य नेक काम है। यही साथ जाएगा। साथ ही सत्संग भजन भी करना आवश्यक है, क्योंकि ये अच्छे कर्म हैं। तो अच्छे कर्म ही केवल करे आदमी और अपने निज स्वरूप को न जाने तो भी बंधन में ही रहेगा। इसलिए कि अच्छे कर्म बड़ा करेंगे तो आपको देवलोक तक पहुंचा सकते हैं। इसके बाद तो आप आगे बढ़ रहे हैं, फिर आना ही पड़ेगा। भले मनुष्य जन्म लेकर आए, आना ही पड़ेगा। फिर गलतियाँ हो सकती है, फिर 84 में जा सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम यही है कि धर्म के साथ धर्मानुकूल आचरण करते हुए हम सद्गुरु कृपा प्राप्त कर साधना, सत्संग और ध्यान के द्वारा अपने निज स्वरूप को अवश्य जानें, फिर हमारी मंजिल पूरी हो जाएगी। इसलिए कहते कबीर ज्ञानी, संसार है ये फानी,
कबीर साहब कहते हैं, ज्ञानी पुरुष कबीर साहब कहते हैं कि संसार पानी है, मतलब नश्वर है, नष्ट हो जाने वाला है। जो दिखे, जो क्या है, जो उगए सो हाथ होए, फूला सोई कुमला है। जो उदित होता है वो नष्ट भी होता है, अस्त भी होता है। जो फूलता है वो कुमला भी जाता है। अर्थात इस संसार में जो चीज़ें उत्पन्न है नष्ट भी होती है। समय जितना जिसके लिए नियत है उतने समय तक रहेंगी, फिर नष्ट हो जाएगी। इसलिए संसार नश्वर है, पानी है। तजी अपनी सब नादानी, ममता और मद को मारो। इसलिए कहते हैं कि अपनी सब नादानी छोड़कर, जो ममता हो गई है, संसार से राग हो गया है, और साथ ही मद हो गया है, अहंकार हो गया है। तो इस मद, अभिमान, अहंकार और ममता, मोह, इन दोनों को छोड़ना अति आवश्यक, क्योंकि ये दोनों बड़े जठर हैं, जल्दी छूटते नहीं हैं, है ना। ये अभिमान, अहंकार और ममता, मोह, ये जल्दी नहीं छूटता है। लेकिन यदि मोह ही सबसे बड़ा दुख का कारण है, यदि ये छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो, मोह छोड़ दो, बस काम बन जाएगा। लेकिन सब चीज़ उधर छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मोह और अहंकार जल्दी नहीं छोड़ता है। यहाँ तक कि किसी एक को अपने भक्ति का भी अहंकार हो जाता है, वो भी एक अहंकार है, और ममता तो है ही। इसलिए अपने निस्वरूप का बोध कर लेने पर सभी चीज़ें अपने आप शांत हो जाती हैं, और उसको केवल एक ही चीज़ दिखता है पूरे ब्रह्मांड में। आत्मा में अवस्थित होने के बाद केवल अपने निस्वरूप को देखता है, और वही परमात्मा में अवस्थित होने के बाद सबको अपने में ही देखता है। इस प्रकार से उसका सबसे राग, मोह, जो कुछ भी है सब नष्ट हो जाता है, और वो अनन्य भक्ति के माध्यम से अपने निस्वरूप और उस नाम तक पहुँच जाता है।